गाइड करती रहती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई बात हो। मैं डॉक्टर हूं तो मेरे लिए उनका एक जो फ़िक्रा था, ये मैं पहले भी कोट कर चुका हूं कि वो इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज़ के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफ़ा नहीं पहुंचाएगी। तो ये ऐसे ही है कि जी बादशाह से रियाया का पूछा जाएगा और डॉक्टर से मरीज़ का पूछा जाएगा। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की। मेरे लिए सरकार का ये एक फ़िक्रा मुझे पुरुमीद कर देता है कि जितने भी अजीम काम है वो गैर अजीम ज़मानों में होते हैं। एक दिया काफ़ी होता है अंधेरे मिटाने के लिए। हूँ चराग दाग बना हुआ, सरे शाम जलता हूँ शौक से, मेरे पास आएंगे वो कभी जिन्हें एक सहर की तलाश है। तो हर वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह के करीब कर दे, वो अल्लाह के रास्ते की मोहब्बत है और वो उसमें कोई शिरक नहीं है। इंसान की तमन्ना है तो शिरक है, रहमान की तमन्ना है तो ऐन ईमान है। और ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह के जो ऑडियोज़ हैं ना, वो आपको अपनी ज़ात के साथ मुखलिस कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। तो अपने आप को पहचानने के लिए, अपने ज़ात के साथ मुखलिस होने के लिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। यकीन जाने कि हमारी परेशानियाँ हमारी गलत फहमियाँ हैं, कोई तो हो जो हमारी गलत फहमियाँ दूर करे। ख्याल बदल जाए तो मंज़र बदल जाता है। भाई साहब का एक बड़ा प्यारा फ़िक्रा है कि जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है। ख्याल अच्छा है तो हाल भी अच्छा है। और अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हुस्न ख्याल है। ये उस दिन भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पेशेंट्स होते हैं, लेकिन मैं उनसे इजाज़त लेता हूं कि उनका ये जो आप बीती है वो मैं लोगों से शेयर करूं ताकि लोगों में उम्मीद बढ़े। एक खातून मेरे पास आई, कुछ उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो गई थी और वो दिल में नफ़रत लिए बैठी थी, और जिसके लिए नफ़रत लिए बैठी थी वो फौत हो चुका था। तो जब मेरे पास आई, उन्होंने गिले शिकवे किए, तो मैंने कहा कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछे कि पहले किस को जन्नत में भेजूं, तो तुमने उसका नाम लेना है जिसको तुमने जहन्नुम में भेजना। एक महीने बाद जब लौट के आई तो इंसान बदल चुका था, चेहरे पे रौनक, आँखों में नूर। तो मुझे कहती हैं कि डॉक्टर वसीम, जब मैं यहाँ से उठ के गई तो पहले तो मैं घर की तरफ जा रही थी, मुझे आपकी बात हज़म नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने गाड़ी मोड़ी और मैं कब्रिस्तान चली गई। और मैं उसकी कब्र के सामने खड़े होकर मैंने कहा कि जो तूने मेरे साथ किया माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन जा, तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करती हूँ। और कहती हैं कि उस रात में इतनी मीठी नींद सोई कि मुझे दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये जो नफ़रत है ना, ज़र्फ़ दिखाना है, और इतनी कोई बड़ी बात है ही नहीं। मकसद बंदा है तो नतीजा भी बंदा है, मकसद अल्लाह है तो नतीजा भी अल्लाह है। तो सबसे पहले तो हमने अपनी तवक्कुआत को मोमिन करना है, ज़िंदगी मोमिन हो ही जाएगी। असल में हमारी तवक्कुआत मोमिन नहीं हो रही, हमने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी हैं, हर किसी से हम तवक्कुआत रखते हैं सिवाय अल्लाह के। तो अपना घर, अपनी तन्हाई, अपनी कब्र, इसी के ऊपर फोकस करें। हर इंसान से उसका अपना पूछा जाएगा। जिस शोहर को अपनी बीवी में सिर्फ बुराइयां नज़र आ रही हैं, असल में उसको अपनी तमाम बुराइयां अपनी बीवी में नज़र आ रही। अच्छे शोहर को अपनी बीवी अच्छी लगेगी, बुरे शोहर को अपनी बीवी बुरे लगेगी। अब बताओ, बीवी अच्छी लगती है या बुरी लगती है? ये नहीं कि सारा का सारा फोकस इधर कर दिया, झगड़ा ही नहीं करने देते, सारे झगड़े ही ख़त्म कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह झगड़ा जो है ना, वो दो बंदों का नाम है, सुलह एक बंदे का नाम। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वाकया हुआ। मैं गाड़ी रिवर्स करा तो वो ब्रांड न्यू गाड़ी थी, वो लग गई। वो पीछे सा गलती मेरी थी, तो मैं उतरा तो वो बड़े गुस्से में मेरी तरफ आए। तो मैंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली ना कि मुझे नज़र नहीं आया, मैं बहुत माज़रत करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मैंने उनसे माफ़ी ना। तो अभी वो गुस्सा उनका एकदम से उतर गया। कहते हैं आजकल माफ़ी कौन मांगता है? तो मैंने कहा जी वो नुकसान छोड़े, नुकसान को अपना नंबर दे और राब्ते में रहेंगे। तो मेरा बड़ा दिल था मैं उनको बोलूँ कि अगर कोई माफ़ी मंगवाने वाला पीछे खड़ा हो तो बंदा ज़रूर माफ़ी मांगता है। तो किसी के हवाले से ज़िंदगी गुजारना कितनी आसान हो जाती है, अगर हमें पता चल जाए तो हमारे सारे झगड़े ख़त्म हो जाए। मैं तो जो मैंने ऑडियोज़ में जो सुना है ना कि जिन्हें हम रुखसत करते हैं वही हमारा इस्तकबाल करेंगे। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की मैं ऑडियो सुनता हूँ तो उसमें उन्होंने जो हमारा फोकस ही चेंज कर दिया है कि जब हम वहाँ पे जाएंगे तो जिनको हम पीछे छोड़ के आए थे वो हमें आगे मिलेंगे। तो अब उनके लिए क्या लेके जा रहे हो? तो अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनना है। और ये छोटी सी ज़िंदगी है,
اس میں الجھنا نہیں ہے. آسانیاں دو آسانیاں ملیں گی. ہر وہ نیکی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو. ہر وہ بدی جو تم دوسرے کے ساتھ کرتے ہو اصل میں اپنے ساتھ کرتے ہو. اسلام کوئی بات نہیں ہے جو پڑھ کے سنانی ہے، اسلام ایک کام ہے جو کر کے دکھانا ہے. تو اللہ پاک ہمیں استقامت دے کہ یہ نوجوان ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی ہمیں ریپلیس کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کچھ پرسنٹیج ہی پاپولیشن کی اگر شعوری سطح پہ جتنی لیول آف کانشیسنس بڑھے گی اتنی کریج آف فارگیونیس بھی بڑھے گی. اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے کہ میری بیسک تعلیم یہ ہے کہ سب کو معاف کرو. تو بس یہی کرنا ہے کہ معافی تلافی کر کے اپنی اپنی قبروں تک جانا ہے. کوانٹم فزکس کا ایک فکرہ ہے کہ ڈیتھ از جسٹ این ایلیوژن. جب میں نے یہ پڑھا نا تو مجھے سرکار کا فکرہ یاد آ گیا کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے موت کو میلہ بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب شہید ان مراحل سے گزار کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جب بارگاہ اللہ میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا بارگاہ خداوندی میں، اور اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ بولے گا مجھے بار بار اسی راستے سے گزارا جائے. کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں زندگی کو نہیں سمجھ سکے تو ہم موت کو کیسے سمجھیں گے. ہو سکتا ہے جسے ہم موت کہہ رہے ہوں عین زندگی ہو، بلکہ حقیقتاً زندگی ہی ہے. سارے چیک ادھر کیش نہیں کرانے، کچھ آگے کے لیے بھی چھوڑ دو. تو بس یہ ہے کہ بزنس نہیں کرنا، خدمت کرنی ہے. اور ایک جو بڑی پیاری بات کہ ہر رات سونے سے پہلے خود سے پوچھو کہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہو یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہو. اس کا جواب تم خود دو گے. ہر وہ دن ڈے ٹو ڈے چلنا ہے، مومن ڈے ٹو ڈے چلتا ہے. ہر وہ دن جس میں آپ کی ذات سے کسی انسان کا نقصان نہیں ہوا، آپ کے ذات کے شر سے لوگ محفوظ رہے، اور کسی نہ کسی کا نفع ہو گیا، وہ بہترین دن گزر گیا.